आगे बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय दल जनता दल की समीक्षा बैठक हुई है। हार के कारणों की समीक्षा भी की गई। बैठक में लालू प्रसाद ने ये फैसला लिया कि तेजस्वी यादव एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। तेजस्वी के नेतृत्व में ही राष्ट्रीय जनता दल आगे बढ़ेगा। महागठबंधन की नैया कैसे डूबी? तो ये 20 साल पुराना खटारा सरकार भी हम लोगों को जनता को नहीं चाहिए। क्यों हुई आरजेडी की इतनी बड़ी हार? बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से उठ रहे इन सवालों के बीच पटना में तेजस्वी यादव के एक पोलो रोड स्थित सरकारी बंगले पर आरजेडी की समीक्षा बैठक हुई। चुनाव में हार के अलग अलग बिंदुओं पर जो चर्चा हुई सो हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सबसे बड़ा निर्णय लिया। निर्णय ये कि तेजस्वी आगे भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के दिशा निर्देश में ही आगे का सफर तय करेगा। कि सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को चुना जाए। सब लोगों ने सर्वसम्मति से उनको चुना। साल 2020 में तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी आरजेडी का नेतृत्व किया था और महागठबंधन जीत के मुहाने पर था, लेकिन इस बार पूरे कुनबे का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी 15 साल में सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गया, या यूं कहिए कि बिहार की सियासत में हाशिए पर। 2025 में सीटें मिली मात्र 25। दूसरे शब्दों में चुनावी इतिहास में आरजेडी का दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन। ईवीएम में तो चोरी हुई है। ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, ईवीएम में ही हारे हैं। एक ओर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रही पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई, दूसरी ओर रोहिणी आचार्य ने भी भाई तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लगा डाला। इसके बाद सवाल उठ रहा था कि तेजस्वी यादव का क्या होगा। आरजेडी की बैठक में लालू प्रसाद ने इस तरह के सवालों पर ये कहते हुए विराम लगा दिया, आगे भी तेजस्वी के नेतृत्व में ही आरजेडी चुनाव लड़ेगा। घर का मामला घर के लोग देख लेंगे, आप लोग चिंता न करें। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आइए अब खबर को समझते हैं और सवाल यही कि आखिर महागठबंधन की नैया क्यों डूबी। तो समझ लीजिए, सीट बंटवारे को लेकर आपस में ही खींचतान थी। कई ऐसी सीटें थी जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई। मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने में देरी हुई। चेहरा ही स्पष्ट तौर पर समझ नहीं आ रहा था। मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बने रहने पर अड़िग रहे, बार बार ये दोहराते रहे कि डिप्टी सीएम तो मैं ही बनूंगा। चुनाव के कुछ दिन पहले तक मैनिफेस्टो पर माथापच्ची होती रही। इसके अलावा 12 सीटें ऐसी थी जहां पर फ्रेंडली फाइट हुई है। राहुल गांधी का चुनाव प्रचार में देरी से आना। एक तरफ जहां एनडीए में बड़े बड़े नेता प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो इधर कोई भी बड़ा चेहरा तेजस्वी को छोड़कर प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचा। नीतीश के मुकाबले तेजस्वी का कमजोर नेतृत्व रहा और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी भी निष्प्रभावी रही, जिसके अध्यक्ष खुद तेजस्वी यादव बनाए गए थे। एसआईआर एक बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया। इसके अलावा वोट चोरी के मुद्दे को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, जिसको लेकर उन्होंने पदयात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा की। ये सारे मुद्दे जनता नहीं रिलेट कर पाई। और देखिए, सबसे बड़ी बात, महागठबंधन की हार की वजहों को भी आपको समझा देते हैं। जंगल राज का अतीत जो उनके ऊपर हावी रहा। बार बार प्रधानमंत्री ने भी जंगल राज के दौर को याद दिलाया। नीतीश के मुकाबले तेजस्वी का चेहरा कमजोर पड़ गया। महागठबंधन के वादों को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, उन वादों पर भरोसा ही नहीं किया। महागठबंधन में अंतर कलह साफ तौर पर नजर आ रही थी, क्योंकि जगह जगह पर फ्रेंडली फाइट हुई। टिकटों को लेकर, उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी फाइट होती रही। जातीय समीकरण साधने में भी चूक हो गई और इसके साथ लालू परिवार में अब खींचतान की भी खबर आने लगी थी। तेज प्रताप यादव को उनके परिवार और पार्टी से बेदखल किया गया। वहीं आरजेडी समर्थकों का रवैया भी एक बड़ा फैक्टर रहा उनकी
हार का, राहुल गांधी का फेल होना, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस बनाना भी महागठबंधन को भारी पड़ गया। और ये तमाम ऐसे बड़े फैक्टर्स हैं जिसके तहत महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ गया। बढ़ते आगे, पटना